में कष्ट न भोगना पड़े। मैं इतना दरिद्र हूँ कि घर में भोजन के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे धन के रूप में केवल तुम चारों ही तो हो। आज तुम मुझे अकेला छोड़ करके जाना तुम्हें उचित तो है नहीं। यह सुन करके उन लड़कों ने उत्तर दिया, हे पिता, तुम कंपिला नगरी के राजा ब्रह्मदत्त तथा उन दोनों मंत्रियों के पास में जाकर के हमारा संदेश कहना, वे तुम्हें असंख्य धन दे देंगे। पिता को चारों पुत्रों ने कहा, वहां वे तुम्हें असंख्य धन देंगे तथा तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक कट जाएगा। हे भीष्म, इतना कहकर के उन्होंने ब्रह्मदत्त तथा मंत्रियों के नाम एक पत्र पर आशय का लिखा। हे भाइयों, हम तुम पूर्व जन्म के भाई हैं। पहले जन्म में कुक्रम के कारण हम व्याघ्र हुए, तदुपरांत मृग, चक्रवात तथा हंस हुए। तुमने वन में एक बार राजा को देखा, जिससे तुम्हारी आसक्ति राज पाने की हो गई। उस आसक्ति के कारण तुम योग भ्रष्ट होकर के राजा तथा मंत्री बन गए हो और आज चारों इस ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए हैं। हम लोग महापथ की यात्रा करने जा रहे हैं। आज तो उचित है आपको कि तुम भी घर में व्यर्थ पड़े न रह करके हमारा साथ दो। हम अपने पिता को तुम्हारे समीप भेज रहे हैं। तुम इसे बहुत सा धन दे करके प्रसन्न करना तथा अपने पुत्रों को राजकाज सौंप करके हमारे पास शीघ्र आ जाना। इतना कहकर के भीष्म पितामह, हे भीम, इस प्रकार पत्र पढ़ करके उन चारों ने अपने पिता को विदा किया और स्वयं महापथ की तैयारी को चल दिए। जब वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर के धन प्राप्त करने के लिए कंपिला नगरी में जा पहुंचा और परंतु उसे वहां राजा से भेंट न करने का अवसर मिला, वह कर नहीं सका भेंट। तब वह एक स्थान पर ठहर करके राजा से भेंट करने की प्रतीक्षा करने लगा। संयोगवश उन्हीं दिनों राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम विश्वक्सेन रखा गया और विश्वक्सेन गुण, सौंदर्य एवं तथा बुद्धि में अद्वितीय था। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ब्रह्मदत्त अपनी रानी तथा मंत्रियों को साथ लेकर के भ्रमण के लिए वन में जा पहुंचा। वहां उसने अनेक प्रकार से आनंद किया। हे भीम, एक दिन राजा ने वन में किसी पशु को मैथुन करते हुए देखा और जब उसने तब यह इच्छा प्रकट की कि हम अपनी रानी के साथ भोग करें। अस्तु जब वह इस इच्छा से रानी के पास गया तब रानी ने नम्रता, क्रोध और लज्जा, संकोच तथा विनय का आश्रय लेकर राजा को भोग करने से रोक दिया। तब राजा ने उसकी ये गति देखी तो पूछा, हे रानी, तू इस प्रकार हठ तथा निषेध क्यों कर रही हो, तो मुझे बताओ। रानी ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि मैं आपका कारण बता देती हूँ तो मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अस्तु आप इस संबंध में मुझसे कुछ भी न पूछने की कृपा करें। रानी के यह वचन सुनकर के राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और रानी निर्जल व्रत धारण कर जगदीश्वर का ध्यान करने लगी। जब उसे व्रत रखते हुए 6 दिन तथा 7 रात व्यतीत हो गई तब परमेश्वर ने प्रकट होकर के राजा से यह कहा कि हे राजन, प्रातः काल होने पर तुम्हें सब वृतांत ज्ञात हो जाएगा। हे भीष्म, इतना कह करके जब परमेश्वर वहां से अंतर्धान हो गए तो प्रातः काल होने पर राजा अपनी रानी और मंत्रियों के साथ लेकर के राजधानी की ओर को लौट गया। और उस समय राजधानी की ओर को जब लौट रहा था तभी मार्ग में अक्सर पाकर के वह उस ब्राह्मण से मिला। उस ब्राह्मण ने उस राजा के 4 अन्य भाई तथा पिता का सारा पत्र वह उनको दे दिया तथा पत्र पढ़ते ही राजा का मन संसारी मोह माया से विरक्त हो गया और तब वह ब्राह्मण को बहुत सा धन दे करके विदा कर दिया और फिर स्वयं भी अपने भाई को राज्य सिंहासन सौंप करके रानी से तपस्या करने के हेतु महापथ की यात्रा पर चला गया। हे भीष्म, तब राजा मान सरोवर को जा पहुंचा और वहां उसकी सुमिता नामक रानी ने, जो देवल की पुत्री थी, उसे ये बताया कि स्वामिन, उस समय मैंने आपके साथ जो भोग नहीं किया था उसका कारण केवल यही था कि मैं आपको संसारी भोग विलास से विरक्त करके यथार्थ मार्ग पर लाना चाहती थी। ईश्वर की कृपा से ये मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आप इस अपराध के लिए मुझे क्षमा प्रदान कर दें। रानी के मुख से ये वचन सुनकर के राजा ब्रह्मदत्त को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत वह वहीं रह करके रानी सहित भगवान शिव जी की तपस्या करने लगा और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। एक बीच में पुंडरीक नामक जो भाई 2 मंत्री थे,
वह भी राजा के चले जाने के उपरांत अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करके संसारी मोहमाया त्याग और सांख्य शास्त्र की रीति के योग धारण करके मुक्त हो गए। और जो पांचक नामक दूसरा मंत्री और वेद की रीति के अनुसार शिव जी का तप कर योग मार्ग द्वारा परम पद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार विश्वामित्र के सातों पुत्र अनेक प्रकार के शरीर धारण करके उपरांत मोक्ष को प्राप्त हुए और उनकी मुक्ति का कारण पितरों की सेवा ही समझनी चाहिए। पितरों की भक्ति करने से मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। और ब्रह्मा जी ने कहा, ये नारद भीष्म पितामह के मुख से पितरों की ऐसी महिमा सुनकर के युधिष्ठिर को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तब से उन्होंने अपना मन पितरों की सेवा में विशेष रूप से लगा लिया। और पितरों का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे संसार में सब प्रकार के आनंद प्राप्त करके अंत में मुक्त हो जाते हैं। इतनी कथा सुना करके सूत जी ने कहा, सोनक जी, ऋषियों ब्रह्मा जी के मुख से शिव जी के गुण चरित्रों का श्रवण कर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा भगवान सदाशिव का स्मरण कीर्तन करते हुए उनसे विदा लेकर के भ्रमण करने हेतु चल दिए। और भगवान की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो लोग इस शिव गिरिजा का स्मरण, पूजन एवं ध्यान करते हैं, उन्हें दोनों लोकों में अवश्य ही आनंद प्राप्त होता है। इति श्री शिव पुराणे ब्रह्मा नारद संवादे भाषायाम 11 खंड समाप्त। शिवार्पणमस्तु। जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी। जय शिव शंकर भगवान की जय। आप मेरे इस उषा शर्मा शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्णा, जय राधे 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 राधे।